धनबाद विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को समाहरणालय स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। राज सिन्हा ने कहा कि हाल ही की घटना उन्हें आपातकाल की याद दिलाती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के माध्यम से छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। विधायक ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति थी कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठी और हॉकी स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा। विधायक ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अन्याय होने पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश को दबाया जा रहा है। राज सिन्हा ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता की आवाज दबाने का प्रयास जारी रहा तो इसका विरोध और तेज हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने की अपील की है। विधायक ने छात्रों की मांगों पर उचित विचार करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। उन्हें पुतला जलाने नहीं दिया गया। देखिए, कल की जो घटना है बिल्कुल इमरजेंसी को याद दिलाता है। इस प्रकार से इंदिरा गांधी असम में आकर देश के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाया था और लोगों के अधिकार को, उनके आवाज को दबाने का काम किया था। आज उसी प्रकार से हेमंत सरकार भी जो है, झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, वह हम में आज डूब चुकी है। और जैसे भी हो, इन कई प्रकार ने, चाहे तो प्रशासन के द्वारा, चाहे अपने भेजे हुए सामाजिक तत्वों के द्वारा छात्रों की आवाज को दबाने का उत्सुक प्रयास सरकार ने किया। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो यही आग्रह करूंगा सरकार से कि चेत जाए, संभल जाए, नहीं तो फिर जब जनता जाग जाएगी तो प्रशासन तो क्या, शायद भगवान भी उनकी सरकार को नहीं बचा पाए। गिरिडीह में हजारीबाग में पीटा भी गया, मारपीट की भी घटना। इसी बात को मैंने कहा ना कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। छात्रों को अगर लगता है कि हाँ उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, उनके साथ ज्यादती की गई है, तो वे तो जा करके पुतला दहन करके आवाज उठा रहे थे मुख्यमंत्री का। और ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया आंदोलन में होता ही है। इस देश के अंदर अनेक आंदोलन हुए हैं और खुद हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों ने भी पुतला दहन किया होगा, या आज भी अपने जिस सरकार दूसरी जहां होती है वहां लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि जाकर के आप हॉकी स्टिक और डंडा लेके हथियारों से छात्रों पर हमला कर रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रशासन है, आपकी सरकार है, तब ना आप इतना हिम्मत कर रहे हैं। आपके पीछे सरकार की शक्ति खड़ी है। इनको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए और इनको यह अन्याय नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस भारतवर्ष के अंदर आंदोलनों का जब जनता खड़ी होती है तो देखे, इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को जनता ने कुर्सी से उतारने में देर नहीं किया। इसलिए हम हेमंत जी से आग्रह करेंगे कि वो इन बातों को ध्यान दें, छात्रों की बातों को सुने और उनके मांगों पर विचार करके सीबीआई जांच कराने का काम करें।